धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, ये वीडियो आपके काम का है। दोस्तों, विवाह करना अलग बात है और उसे निभाना अलग बात। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो हर बात जो आपकी शादी से पहले ध्यान रखी जानी चाहिए। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो फिक्र ना करें। इस वीडियो में शादी के बाद रिश्ते को बेहतर ढंग से निभाने की बातें भी होंगी। यदि आपस में नहीं बन रही, बात बात पर झगड़े होते हैं, तो भी ये वीडियो आपके काम का है। हाँ, ये वीडियो दोनों पक्ष के माँ बाप को भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके लिए भी बहुत कुछ है। बस आप इसे आखिर तक देखें। भारतीय संस्कृति और धर्म में विवाह को जीवन के 16 संस्कारों यानी राइट्स में सबसे अहम माना गया है। इसमें लड़के और लड़की भविष्य के रंगीन सपने बुनते हुए एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। पवित्र अग्नि के सामने फेरे लगाकर उसकी साक्षी में वे जन्म जन्म तक साथ निभाने के लिए वचनबद्ध होते हैं। लेकिन आजकल इसका दुखद पहलू यह है कि बड़ी संख्या में शादियां साल 2 साल में ही टूट रही हैं। भला 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाले वर और वधू इतनी जल्दी कैसे एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। इससे परिवारों और समाज का विघटन हो रहा है। बाल बच्चा हो जाने पर विवाह टूटने की स्थिति में तो बच्चे के जीवन पर भी बहुत बुरा असर होता है। लेकिन अगर आप करते हैं और खासकर अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो आपको समझना होगा कि ये कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। वरना आपको ऐसे प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ना चाहिए। आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़कर उसे आधे में छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ समय पहले तक इस देश में तलाक के बारे में कोई नहीं सोचता था। वर और वधू के चुनाव में गलतियां होने लगी हैं। वधू के सिर्फ रूप रंग और वर के जॉब और उसकी आर्थिक हैसियत को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाने लगा है। होता यह है कि अधिकतर मामलों में थोड़े बहुत दिन तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जब दोनों के संस्कार आमने सामने आते हैं तो तकरार शुरू हो जाती है। आजकल बड़ी उम्र में शादी होती है। शादी तक लड़का और लड़की बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं। दोनों का व्यक्तित्व विकसित हो चुका होता है। अधिकतर मामलों में दोनों पढ़े लिखे होते हैं। उनके लिए थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि एडवर्स सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना आसान नहीं होता। सिर्फ लड़की ही नहीं बल्कि उसके माता पिता भी ससुराल में पहले दिन से ही सब कुछ अपने हिसाब से चाहने लगे हैं। ऐसा कभी संभव नहीं होता। मेरी अपने पति के साथ नहीं बनती, मेरी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती। पहले ही ढेरों बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों? अगर आपकी बनती नहीं तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने अचेतन होकर जीना चुना है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसे रहिए या वैसे। आप चाहे जो भी करें, आप उसका चुनाव सचेतन होकर करें। बस ये पूरी तरह से जानते हुए कि इसका क्या नतीजा होगा। इतनी जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी ही चाहिए, है ना? अगर आप ये चीज़ जीवन में नहीं लाते तो आप पूरा जीवन शिकायत ही करते रहेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अपने विवाहित जीवन को कैसे संभालें। आप अपने जीवन में इतना तो लाइए। अगर आप चाहते हैं कि शादी नहीं टूटे तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जानिए कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने पर सुखी वैवाहिक जीवन जिया जाना आसान होगा। बच्चों में छोटी उम्र से ही शादी की गंभीरता की समझ पैदा की जाए। उनमें कम उम्र से ही सहनशीलता का संस्कार डाला जाए। परिवार को साथ लेकर चलने और दूसरों के साथ एडजस्ट करने का प्रशिक्षण दिया जाए। शादी सिर्फ रूप रंग पर फिदा होकर या धन दौलत देखकर नहीं की जाए। लड़के और लड़की के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जानी चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, HIV जैसी बीमारियों के विषय में पहले से ही पता कर लेना चाहिए। माता पिता शादी के बाद लड़की के ससुराल में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करें। लड़की को अपने ढंग से एडजस्ट करने का मौका दें। लड़के वाले को बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो वे अपनी बेटी के साथ उसकी ससुराल में चाहते हैं।
अपने घर में दूसरे लोगों को हस्तक्षेप नहीं करने दें। लड़के के माता पिता बेटे बहू के जीवन में ज्यादा दखल ना दें। उन्हें अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने दें। दंपतियों पर परिवार बढ़ाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी आर्थिक और मानसिक अवस्था के अनुरूप तैयार होने पर ही ऐसा करने की आजादी दी जाए। अब पति पत्नी के लिए वो अचूक सूत्र जो उनके रिश्तों को बोरियत और तकरार से बाहर निकाल देंगे। एक दूसरे में नुस्ख निकालना छोड़ दें। अपने जीवन साथी की कभी किसी से तुलना न करें। पति पत्नी में अपनी मां जैसे और पत्नी अपने पति में पिता जैसे गुण तलाश ना करें। तारीफ के 2 शब्द बोलें। क्या आप पत्नी के बनाए खाने के लिए उसकी तारीफ करते हैं? तारीफ भी नकली नहीं, दिल से निकली होना चाहिए। अपने साथी को पीठ पीछे कभी बुरा न कहें। एक गुस्से में है तो दूसरा चुप हो जाए। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिश्ते में भरोसा लाएं। बिना वजह का शक आपके अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर सकता है। बातें चाहे परिवार की हो या ऑफिस की हो, अपने पार्टनर से जरूर शेयर करें। रिलेशनशिप में एक दूसरे का आदर सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप पार्टनर से चाहे कितना भी प्यार कर लें, लेकिन अगर आप उनकी इच्छा पसंद नापसंद को नहीं समझेंगे तो सब बेकार है। 2 लोग एक जैसा नहीं सोच सकते, इसलिए अपने पार्टनर के विचार मिलने की बात सोचना और कहना छोड़ दें। आजकल लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं कि वे अपने रिश्ते को भी समय नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से दोनों के बीच दूरियां आने लगती हैं। एक दूसरे से बात करें और दिन भर की बातें जानें। ऐसा करने से आपका दिमाग भी फ्रेश होगा और रिश्ता मजबूत भी होगा। घर पर हमेशा मोबाइल पर न लगे रहें। ये बातें आपने समझ ली तो आप विवाह को वाकई पवित्र रिश्ता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये वीडियो एक बार फिर देखें, हो सके तो पॉइंट्स नोट कर लें। याद रखें, अच्छी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीवन में उतारने से ही काम बनता है। धर्म, अध्यात्म, संस्कार, कला, संस्कृति, जीवन, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, मोटिवेशन, साहित्य और सरोकार से जुड़े ज्ञानवर्धक, रोचक व तथ्यपरक वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।